हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, कैसे बनाया जाता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम इस क्लास में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक के साथ। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले तो हम नेटवर्क समझते हैं, नेटवर्क क्या होता है। अभी यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंसान अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के लिए आवाज का सहारा लेते हैं। जैसे बात करने के लिए आवाज एक माध्यम होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से बात साझा करने के लिए एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का मतलब जब दो या दो से अधिक लोग या दो से अधिक मशीन आपस में जब कनेक्टेड होती हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। लोग नहीं बोलते हैं कि यार तुम्हारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा है, यानी हमारे नेटवर्क में और लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से जब दो लोग या दो मशीनें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो उनका एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में करते हैं क्या? वो अपनी बातें दोनों लोग आपस में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। उसी प्रकार से जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। भाई, एक कंप्यूटर तो कनेक्ट हो नहीं सकता है, उसके लिए हमें कम से कम दो कंप्यूटर चाहिए। जब दो कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी भी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो वह कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यहां पे जब मैंने आपको बोला है कि दो कंप्यूटर, तो दो की जगह पे ज्यादा भी कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम हमें दो कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए होंगे। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी भी तरीके से जुड़ जाएं, चाहे वो केबल के माध्यम से कनेक्ट हों या विदाउट केबल कनेक्ट हों, यानी तार से या बिना तार के कनेक्ट हो, तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए तो वो क्या करेंगे? भाई, एक कंप्यूटर अपना डेटा दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करेगा, दूसरा कंप्यूटर एक कंप्यूटर पहले वाले कंप्यूटर के साथ अपना डेटा शेयर कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में दो नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इनके कनेक्ट होने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर की और सारी डिवाइसेस को भी हम उस नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, इन सारी चीजों को भी हम उस नेटवर्क में जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर के साथ हमने एक प्रिंटर को जोड़ दिया, तो इसका मतलब हुआ कि वो 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर को भी यूज कर सकते हैं। 10 कंप्यूटर के लिए हमें अलग अलग प्रिंटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो 10 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। यानी हम नेटवर्क से किसी भी अन्य डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया को जब हम बनाते हैं तो इसे बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइसेस हो। और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए रिसोर्स मुहैया कराता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। अब ये जो नोड है, सर्वर है, रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, इसमें ये सारे कंप्यूटर दुनिया भर में अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए दो कंप्यूटरों का पास पास होना जरूरी नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अब देखो, यहाँ पे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर और तीन कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। और वहां पे एक डिवाइस लगी है, दैट इज कॉल्ड स्विच। और यहाँ पे एक सर्वर है जो जिससे ये तीनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे प्रिंटर लगाओ। अब ये देखो, तीनों कंप्यूटर इस सर्वर की मदद से इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये तीनों बंदे इसी सर्वर के माध्यम से इस प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हैं। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तीनों कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से अपने कागज प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत बड़े फायदे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज यानी संसाधनों की बचत होती है, इन्वेस्टमेंट की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। ये सारी चीजें इस वजह से बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई हैं। अब देखो, यहाँ पे लिखा है, जब हम लोग नेट कैफे या साइबर कैफे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं।
जिसको हम नेटवर्किंग बोल सकते हैं या कंप्यूटर नेटवर्किंग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम उस कैफे में देखते हैं तो वहां पे प्रिंटर एक ही रहता है। हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के प्रिंट निकालते हैं तो उसी प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। इसका मतलब हुआ कि उस नेटवर्किंग में एक रिसोर्स, या रिसोर्स का मतलब हुआ प्रिंटर, जो सारे के सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, जिसमें हम और बहुत सारे लोग रोज कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे इमेज, वीडियो, कॉन्टैक्ट, सॉन्ग्स। ऐसे ही एक नेटवर्क की मदद से जब हम अपने फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो हर कोई बोलता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है या नेटवर्क आ रहा है। दैट इज मीन्स कि हम अपने दूसरे डिवाइस से या दूसरे किसी के मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा नेटवर्क की। द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, या ये तार या बेतार आपस में जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये केबल से ही जुड़े हों, ये हो सकता है वाईफाई या ब्लूटूथ या किसी अन्य डिवाइस सिग्नल से जुड़े रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? अब देख लेते हैं नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, HAN, हैन, होम एरिया नेटवर्क, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इन सारे नेटवर्क्स के बारे में हम आपको विस्तृत से जरूर बताएं। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का कब आविष्कार हुआ, क्या इसका इतिहास रहा है। 1960 के दशक में पॉल बैरन एंड डोनाल्ड डेविस ने दो कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे का डेटा शेयर करने के उद्देश्य से पैकेट स्विचिंग की ओर कार्य प्रारंभ किया। तब जाके 1965 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन स्विच लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग करके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तब जाके 1969 में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के पहले 4 कंप्यूटर को मुख्य विश्वविद्यालय के बीच में 50 kbps यानी 50 किलोबिट्स पर सेकेंड के सर्किट उपयोग से जोड़ दिए थे, और ये इस स्पीड से डेटा आपस में ट्रांसफर करते थे। और इसी तरह से ARPANET के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे इंटरनेट का विशाल रूप बढ़ता गया। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हुए कि इंटरनेट का नेटवर्क का आविष्कार कब हुआ और पहली नेटवर्क कौन सा था। तो 1965 में नेटवर्क का आविष्कार हुआ और ARPANET पहला नेटवर्क था। क्लियर? और उसके बाद 1976 में ARCnet ने एक नेटवर्क बनाया जिसमें उपकरणों को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईथरनेट के विषय में 1973 में शोध किया गया और 1976 में रॉबर्ट मेटाकॉफ और डेविड बोक्स ने अपने पेपर ईथरनेट को प्रकाशित करके इसके बारे में बताया था। और इसी तरीके से इस नेटवर्क को बढ़ते बढ़ते जब इंटरनेट बड़ा हुआ तो 1995 में ईथरनेट से ट्रांसमिशन की स्पीड 10 Mbps से बढ़ के 100 Mbps हो गई थी। और इसी तरीके से इस नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर नेटवर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस हमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती हैं, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार को और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।